मोहटा वाले कहाँ? के यहाँ। मतलब सुमन की बिना शादी के तुम मोहटा चली गई थी? हाँ, तो भैया वहाँ ने पे भेज क्या दिया। था? वहाँ पे उसने गलत किया था। नहीं, हाँ, तो मतलब किस लिए मोहटा गई थी? ऐसे घूमने के लिए, रिश्ता था ना, पहले से ही आते जाते थे। मतलब मैं नहीं गई थी एक भी बार। सुमन तो शादी के पहले इतनी थी तो हुआ ही थी, रिश्ता था ना तुम पहले का। मतलब मायके की तरफ से मम्मी लोगों का रिश्ता रहा होगा, उधर रिश्तेदारी रही होगी। मेरी जो बड़ी बहन है, तो मेरी बड़ी बहन की जो सास है और ये जो मोहटा वाली है सास, ये दोनों देवरानी जेठानी है। अच्छा। हाँ, सभी। ओह। तो उसी रिश्ते में तो करवाया था मेरी बहन। अच्छा, बहन ने सुमन का रिश्ता करवाया था? हाँ, और सुमन की सास ने मेरी बड़ी बहन रामकली का रिश्ता करवाया था अपनी सगी बहन के लड़के से। मौसी मौसी के लड़के हैं दोनों सगे। हाँ, ऐसा रिश्ता हुआ है। तो फिर वहाँ कुछ प्रोग्राम था क्या मोहटा में, जो भैया ने भेज दिया था, भैया के साथ चली गई? ना, कुछ नहीं था। हाँ, ऐसे घूमने के लिए वो बोले थे कि मैं लिवा जा रहा हूँ, साली है। हाँ। तो घुमा देंगे, अपना गाँव घुमा देंगे और देख सुनाएगी अपना। अच्छा। और आपको आना ही है, तो फिर आपके साथ चली जाएगी बयाना करके। बोले अगर भैया से बताओगे तो भैया रिश्ता टूट जाएगा, ये होगा। तो इसे वो शिवा ने भैया से बोला कि मैं इसको लेके जाता हूँ। हाँ, भैया ने भेज दिया। अच्छा, मोहटा में ही थी तुम? मोहटा से वो अपने घर लेके चला गया? बांदा से लेके गया। माई की बिटिया का बर्थडे था, तो उसके यहाँ वो भी आया था, उसको भी बुलवाया गया था बर्थडे में, और हमें भी बुलवाया गया था। मैं और भैया दोनों लोग गए थे। वो यहाँ वहाँ से घर से अपनी आई थी और हम लोग यहाँ से आए थे। अच्छा। अच्छी लगती थी तब, बहुत अच्छी लगती थी। जब जैसे ही मतलब हर चीज का चेहरा भरा हुआ था। 13 साल की थी। उसी साल मेरे पहले पीरियड भी पहले हुआ था, तो मैं इतना कुछ जानती भी नहीं थी कि क्या से क्या होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम कहाँ? फर्स्ट टाइम मुझे वही हुआ था। अच्छा, वही हुआ था मोहटा में? हाँ, जिस दिन बयाना होना था, हाँ, उसी दिन हुआ था मुझे। अच्छा। पहले हुआ तो एक दिन हुआ, फिर नहीं हुआ, बंद हो गया। थोड़ा सा हुआ, फिर बंद हो गया। दर्द इतना था कि मुझे दवाई लेके आए थे खुद, मोटा वाला। मैंने कहा पता नहीं मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर माई थी तो मेरे साथ, उसने मुझे बताया। फिर उसके बाद सही हो गई मैं। फिर मैं दूसरी वाली बहन के यहाँ वहीं से बयाना करके दूसरे के यहाँ गए, तो वहाँ मुझे रात को हुआ। हाँ, रुक कर होता है। हाँ, फिर रात को हुआ, तो वहाँ मैं पड़ा कहा क्या करती, तो उनका रुमाल पा गई थी, तो रुमाल ही लगा लिया था। फिर वहाँ से फिर रिटर्न आए, सीधे घर आई थी। फिर वहाँ से मैं फिर नहीं गई थी मोहटा दोबारा, शायद। तो नहीं, ध्यान करने दे, आई थी वापस में, फिर मोहटा आई थी मैं वहाँ से। अच्छा। बहन के यहाँ से, वहाँ से सब लोग आए थे, तो फिर मोहटा आई थी। बर्थडे पे गई थी तुम? बर्थडे के लिए गई थी तो वहाँ से वापस आ गई घर? हाँ, मोहटा गए थे। नहीं, मोहटा गई थी तो मोहटा से ही शिवा अपने घर लेके गया था, ये पूछ रही हूँ। बांदा से कैसे लेके गया था? जब बर्थडे में गई थी तो वो आया था। तो बांदा में गेरुआ में ही आया था? बांदा में कहाँ? ये गौर के अस्पताल के पास रहती थी माई, इंदिरा नगर। अच्छा, तो यहाँ पे तुम भी आई थी और शिवा भी आया था। तो यहाँ से तुम मोहटा चली गई थी। तो भैया को भेजना ही नहीं चाहिए था। भैया को क्या मालूम था कि किस किस्म के आदमी है। नहीं, जब शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली थी ना, मतलब शादी होने वाली थी। हाँ, वो बात ठीक है, वो इंसान विश्वास में आ जाता है। हो चुके हैं ना वहाँ। उनकी बहन की शादी थी ना, तो भैया लोग गए थे, 8 दिन पहले ही गए थे। उनका पहले से रिश्ता है ना हम लोगों का, तो इसीलिए विश्वास में भेज दिया। सुमन गई थी, रामकली गई थी,
भैया गया था, मम्मी गई थी मेरी, और बड़ी बहन वहीं से गई थी अपने ससुराल से। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैं अपने भैया के साथ जाया करती थी जो खत्म हो गए। मैं उनके साथ हरदौली पड़ती है ना, वहाँ गए थे 1 महीना के लिए। उनके दोस्त की लड़का की शादी थी, वहाँ मैं 1 महीने रही थी। भैया छोड़ दिए थे और चले गए थे दूसरी जगह मथुरा, और मैं अकेले वहीं रही। बहुत चाहती थी मुझे, इतनी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर बांदा वो आया, बर्थडे से ही लेके चला गया वो। फिर मोटा में रही मैं 10 दिन शिवा के साथ रही। फिर तो शिवा के घर में कोई नहीं था? सास थी बस। अच्छा, और बहन वगैरह सब की शादी हो चुकी थी? शादी हो ही चुकी थी, जब हम इतने थे जब उसकी शादी हो गई थी बहन की। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से आई। उसने तुमको कैसे मना लिया था? कुछ बात की होगी या तुरंत से जबरदस्ती उसने करी? लेटे थे ना हम, वहाँ लेटी थी मैं जमीन में सास के पास। पहले घर नहीं बना था सही से, एक कमरा बना था, तो वहाँ वो लेटता था ऐसे, खटिया बड़ी वाली बिछी थी। तो मैं सास के पास लेटी थी, वहाँ पंखा नहीं लगा था। बोले कि वहाँ पे लेट जाओ, हम सो रहे हैं, यहाँ पे हैं हम लोग सब लोग, यहाँ पे लेट जाओ। तो मैं लेटी थी, पर राती में मतलब ऐसे ही हाथ फेरने लगे, मतलब ऐसा ऐसा करने लगे। मैंने मना किया, बोले कुछ नहीं है, ऐसे ही। मुझे उलझन सी हो रही थी, फिर भी नहीं माने। फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब अब मैं वो चिल्ला भी नहीं सकती, इतना डर रही थी मैं। बोले किसी से बोलोगी तो कुछ कहेंगे, ऐसा वैसा बोलने लगा। फिर मैं चुप रही। बचपना ना समझी। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू बह रहे थे, रो रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। इसलिए वो दिन मुझे आज भी याद है। फिर जो है उसी दिन उसने गलत किया कि? हाँ, उसी दिन जिस दिन लेके गया था उसी दिन गलत किया उसने? हाँ, उसके 2-3 दिन बाद। अच्छा। हाँ। फिर उसका तो सिलसिला बन गया होगा रोज करने का। किसी से कर भी नहीं सकते। कितने दिन रही थे? 10 दिन। 10 दिन? 10 दिन में डेली नहीं बोला। मैं फिर उस दिन डर गई थी। फिर मैं उसके यहाँ नहीं सोती थी, मैं सास के पास सोया करती थी। वो कहता था कि आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर सो लो। तो मैं बोला करती थी कि नहीं, मुझे यहाँ सोना है। कितने बार उसने गलत किया वहाँ पे? इतना याद ही नहीं, बहुत दिन हो गए। जैसे 10 दिन रही तुम, पहले दिन किया, फिर उसके बाद किया कि नहीं किया? इतना याद ही नहीं है मुझे। हाँ, फिर मैं अपने घर आ गई थी, शादी हो चुकी थी। फिर मैं जब गई थी चौथी लेने सुमन की दोबारा। नहीं, जब तुम वहाँ से आ गई फिर उसके बाद घर में तुमने बताया? हाँ, बताया था। तो मम्मी ने क्या कहा था? मम्मी ने कहा था कि मैं उसको बोलूँगी, समझाऊंगी, कहूँगी, तुम किसी से मत कहना, इज्जत है बनी रहेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। बोलूँगी ठीक है, लेकिन उसको यहाँ नहीं बोला था। तो बोली ठीक है। फिर उसके बाद शादी के बाद कह रहा था कि मैं उसके साथ शादी करूँगा, मेरे साथ। शादी के बाद? शादी के पहले 5 दिन रह गए थे शादी में। उसके बाद रिश्तेदार सब कोई आ गया था, तो बोला मेरी बड़ी बहन से कि मुझे सुमन के साथ शादी नहीं करना है, मुझे उसके साथ शादी करना है। तो मम्मी लोग बोली कि सुमन के साथ करा लो, अब सब कुछ हो चुका है, तो अब क्यों ना बोल रहे हो, उसके साथ शादी करो तुम। मैं उसके साथ, वो छोटी है, मैं अभी उसकी शादी नहीं कर सकती, अभी उस नादान है, अभी वो है कितने दिन की, तो मैं उसके साथ शादी करूँगी तुम्हारे साथ। बोले कि हाँ, मैं उसी के साथ शादी करूँगा। सुमन के रीजन पा गया था कुछ कि वो इससे बात करती है, वो करती है, तो उसका सलूशन निकल आया था छोड़ने का। फिर वो सुमन बोली अगर मेरी इससे शादी नहीं होगी तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। फिर बोली मम्मी कि जब ये लड़की तुम्हें सुमन जब ज़्यादा दिक्कत होगी, जब सुमन छोड़ने की बात करेगी, कुछ भी होगा, तो मैं
वो मर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा तो उसके छोड़ दे, मैं इसके साथ शादी करा दूंगी तुम्हारी। अच्छा। ये बात चाहे मुझसे 10 लोग के सामने करा लो, चाहे अकेले में, ये बात मैं सबके सामने बोल सकती हूँ। अच्छा। ये मम्मी ने कहा? हाँ, मम्मी ने ये बात, शिवा से गाँव में कई लोगों को पता है ये बात, कि मम्मी ने बोला था शिवा से कि जब वो मर जाएगी तो उस छोटी वाली के साथ शादी करा दूंगी। बाप रे, कैसी माँ है। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे कुछ नहीं, शादी हो गई। मम्मी के साथ जो बात हुई वो सब जब घर आए दोबारा में, तो सुमन ससुराल में थी और ये बगल में लड़के का शादी था 31 मई को। हाँ, 7 मई को सुमन की शादी थी, 31 मई को उस लड़के का शादी था, हमारे सामने रहता था, तो उसने बुलाया था शादी में, तो ये आए थे। तो उस दिन रात में ये मेरे साथ सोए थे, मैं आंगन में लेटी थी और भैया बाहर थे शायद, हाँ भैया बाहर लेटे थे रोड में और मम्मी भी रोड में थी। तो मैं सो रही थी, उसके बाद उसने फिर मेरे साथ किया गलत। अच्छा, उसी दिन जब आया था? हाँ, मैं सो गई थी, मैं मम्मी के साथ सोई थी, समझना बात को। जब मैं जगी तो मैं उसके साथ पाई। तो मम्मी फिर कहाँ चली गई? मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ हुआ क्या। जब मेरी नींद खुली, सुबह खुली मेरी, तो वहीं पे तुम लेटी, जहाँ तुम सोई थी वहीं थी तुम? मैं अंदर मिली, मैं बाहर सोई थी, मैं अंदर मिली। मुझे कौन अंदर लाया, कब कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ खबर नहीं। फिर आगे क्या, दूसरे दिन मेरी चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसी दिन मेरे पीरियड भी थे, उसी दिन 31 मई को मेरे पेट में आया था पहला, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं कुछ जानती ही नहीं थी क्या क्या होता है। फिर चलता रहा ऐसे ही, अब मेरा पेट बढ़ता रहा। मैं स्कूल जाती थी, घंघरिया पहनती थी, सरस्वती में पढ़ती थी, तो अब वो घंघरिया मेरी टाइट पड़ने लगी। अब मुझे पीरियड नहीं हुआ, इतना भी नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे हर महीने होता ही नहीं था, 3 महीने में 4 महीने में ऐसे होता था, तो मुझे याद ही नहीं है कब क्या हुआ। उसके बाद जब मेरा 5वां महीना निकल गया, 6वां महीना लगा, मम्मी ने मेरा पेट देख लिया, बोली पेट दिखा, मैंने कहा ले देख, दिखाया तो समझ गई कि इसके पेट में आ। बैठ नहीं पाती थी, ऐसे धान काट रही थी तो ऐसे काट रही थी, अब बैठते नहीं बनता था, ऐसे बैठती थी, टांग फैलाती। मम्मी समझ गई कि इसको ऐसा है, क्योंकि मम्मी बच्चों के बारे में जानती है। हाँ, और क्या। तो बोली कि किसका है, क्या है, मैंने बताया जो बोला मुझसे, मैंने कहा उसी का होगा, इसका बच्चा है तेरे पेट में। मैंने कहा मुझे क्या पता, पेट फाड़ के देखो तब भी तो पता चलेगा। तो फोन किया शिवा को, उसको बुलवाया गया, 5 महीने 21 दिन हो गए थे, अल्ट्रासाउंड कराया गया मेरा। 5 महीने 21 दिन, आज भी रिपोर्ट चाहे तो मिल सकती है वो रिपोर्ट। कहाँ पे कराया था? कमला के यहाँ अतर्रा में, कमला क्लिनिक हॉस्पिटल है, वहाँ कराया था। वहाँ 15,000 रुपए लगे थे सफाई कराने के लिए। 5 महीने का बच्चा साफ करवा दिया? 6वां महीना लग गया था। तो तुम कितने साल की थी? मैं शायद 2016 में शादी हुई थी, दीदी 16 में हुई थी, 15 में हुई थी या 14 में हुई थी, 15 में हुई थी शायद। सुमन की शादी उसके बाद ही आया बच्चा? हाँ, उसी साल में आया है। हाँ, 15 साल की थी। और मैं ये नहीं जानती थी कि बच्चा होता कहाँ से है, किस जगह से होता है, नहीं समझ। और सही में दीदी मुझे दिन याद आ जाते, इतना दर्द हुआ था मुझे कि मैं हॉस्पिटल से निकल के बाहर भाग रही थी, मुझे पकड़ के रखा गया था, सुमन भी थी साथ में। मैंने ये चिल्लाती थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, इतना दर्द हुआ। दवाई खिलाई गई, सफाई जब हुई, उल्टा बच्चा था मेरा।
बाप रे, बच्चे की हत्या कर दी है। उल्टा बच्चा नहीं करा था, बच्चा फिर उल्टा उसके था। बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सफाई हुई, 15,000 रुपए लगे। शिवा ने कहा होगा कि शिवा सफाई ने करा पैसे दो। दिए थे, मम्मी ने करवाया था, मम्मी ने भेजा था शिवा के साथ अतर्रा। फिर वहाँ सुमन ससुराल में थी, घर में नहीं थी। शिवा मोटरसाइकिल में लिवा के अतर्रा लाया। फिर अतर्रे में उनकी माई रहती, वहाँ रुके। फिर रात में मुझे एडमिट किया गया। रात में तुम कह रही थी ना कि सुमन साथ में थी। मौटा से सुमन को लिवा के लाया था। हाँ। कपड़े वपड़े लेके आई थी वो, मेरे साथ थी। जब मैं एडमिट हुई तो आ गई थी, खाना ना लेके टिफिन लेके आ गई थी। फिर आए, सफाई हुई, सुबह 10 बजे यहाँ से छुट्टी हुई। 20,000 रुपये लग गए थे, प्राइवेट था। 20,000 रुपये लग गए। फिर उसके बाद दवाई ववाई ली, सब कुछ। और फिर मौटा लिवा गए। सुमन सेवा करती रही, हर चीज़ करती रही। अरे राम। और फिर उसके बाद खाने के लिए लाया गया, फल लाए, 5 किलो सेब, 1 किलो बादाम, काजू, हर चीज़ लाया गया मेरे लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जो है वो चला गया, बच्चा साफ हो गया। हाँ, फिर महुटा में रही मैं 8-10 दिन। अच्छा, बच्चा साफ होने के बाद? हाँ, जब तक ठीक नहीं हो गई, अच्छे से चलने फिरने लगी, जब तक मैं वहीं थी। सुमन ने सब कुछ किया? सब कुछ किया। फिर दोबारा बच्चा कब आया? फिर उसके बाद मैं चली गई। फिर उसके बाद आया, क्या दिन है मुझे कह रही थी ना कि 3 बार बच्चे की 3 बार का याद है, लेकिन डेट नहीं पता मुझे। डेट नहीं याद, लेकिन कितने दिन कब क्या हुआ मतलब ये भी नहीं याद है, लेकिन 2 साल के अंदर। तो दूसरा बच्चा तुम्हारा महुटा में रहते हुए आया था कि गिरवा में? गिरवा में। फिर मैं महुटा गई ही नहीं हूँ जब से। फिर जो है मतलब 2 बार बच्चा जो हुआ तो शिवा तुम्हारे घर में आता था और वहीं पे 2 बार और हुआ। हाँ, और हाँ, अबॉर्शन एक बार होश में नहीं हुआ मेरे साथ। जितनी बार मेरे घर में हुआ, होश में नहीं हुआ। हाँ। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ सोती थी, अब बाहर सोती थी, अंदर में सोती थी। फिर उसके बाद दोबारा एक बार गाड़ी लेके आया था, तब हुआ था। और तो बच्चा कैसे हटाया? तब भी बच्चा आ गया था पेट में? हाँ, तब दवाई लेके आया था, घर में ही हुआ था। अच्छा। हाँ, 3 महीने का। दूसरी बार 3 महीने का था, तब हट गया, हटाया। अगर मतलब तीसरी बार था? तीसरी बार 1.5 महीने का। तब दवा खिला दिया? हाँ, दवा खिला दिया था तो बच्चा नहीं था। फिर मतलब डेट जैसे हुई थी, बच्चा नहीं गिरे था, और 15 दिन के बाद गिरा था। हाँ, मतलब अपने आप गिर गया। हाँ, अगर भगवान मेरी जिंदगी बचाना चाहता था, नहीं मेरे पेट में सड़न पैदा हो जाती। हाँ। फिर जो है चौथी बार शिवानी आई थी पेट में मेरे। मैंने किसी से नहीं बताया। नहीं बताया मैंने। फिर शिवानी जब आई है पेट में तब तुम चली गई हो? तब उसी साल चली गई। 2 महीने था पेट में। 2 महीने का पेट में था तब तुमने शिवा को, मम्मी पापा को नहीं बताया था? मम्मी को, दीदी को नहीं बताया। फिर नहीं बताया मैंने। मेरे साथ ऐसे ही होता रहता है तो मैं कहाँ तक बताऊंगी। जब मैं उसको बोलती हूँ मम्मी को कि तुम इसको अपने घर पे नहीं बुलाओ, अब बुलाते हो तो मुझसे मत बोले हो। हाँ, ले पानी जा, मना के ला तो दीजिए को, तो मना के ला। काहे मना के ला? जो बगल में शादी थी मेरी, उससे लड़ाई हो गई तो मैंने गरिया दिया था। मेरे साथ जब गलत करता है तो मैं तो गाली दूंगी। मैं तेज थी दीदी, मैं ऐसी बात नहीं थी कि मेरी जितनी हिम्मत थी मैं उतना गरियाती थी, जी भर के गरियाती थी। मैं समझती हूँ। मैंने उसको गरियाया था तो बोल रहा था कि जब तक तू नहीं बुलाएगी जब तक तेरे घर के अंदर नहीं घुसूंगा। मैंने कहा ऐसे तैसे मुझे, मैं तेरे जैसे को देखती नहीं हूँ, मेरे तेरे जैसे 365 घूमते हैं। तो मुझे बोला कि तू बड़ी सुपरस्टार है। मैंने कहा मैं हूँ, अपने लिए हूँ। हाँ, और क्या? तो मैं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को पटा रखा था ना उसने, सुमन को अपने बस में कर रखा था। फिर पता है क्या किया उसने? मेरा जाने का इरादा नहीं था, दोबारा आया था तो ये वहाँ से वशीकरण बनवा के लाए थे। जब मम्मी लोगों की डालने गली, उसको मम्मी से भी झगड़ा हो गया था और सुमन से भी झगड़ा हो गया था। सुमन को तलाक देने की बात हुई थी।
तो इसने मुझे आया था गाड़ी लेके, तो इसने मुझे चाय के साथ, मतलब चाय था या खाने के साथ मिला के खिला दिया था कुछ, वशीकरण। तभी मैं उसके दीवानी हो गई थी। फिर मेरे समझ में नहीं आया। फिर है जब उसी दिन गाड़ी में उसने बुलाया था मुझे, गाड़ी खड़ी थी रोड में, तो रोड में बुलाया था, वहीं हुआ था। उसके बाद मेरी शिवानी तब आई थी पेट में। फिर उसके बाद